स्क्रीन पर आपको कई वेबसाइट्स की हेडलाइन दिख रही होगी, अलग अलग वेबसाइट्स की हेडलाइन। खबर क्या है, गौर से सुनिए और उसके बाद मन करे तो जी भर हंसिएगा या सोचिएगा कि क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है और इतिहास के पुनर्लेखन के नाम पर इस देश में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या अभी होना बाकी है। तो ये आज की वेबसाइट की हेडलाइंस हैं। जेल में बुलबुल आते, सावरकर पंखों पर बैठकर उड़ जाते। कर्नाटक की 8वीं क्लास के पुस्तक में जुड़ा नया अध्याय। दूसरी हेडलाइन, चिड़िया के पंख पर बैठकर अपनी जन्मभूमि को देखने जाया करते थे सावरकर। ये दूसरी हेडलाइन दूसरी वेबसाइट की। फिर एक हेडलाइन, बुलबुल के पंख पर बैठकर उड़ान भरते थे वीर सावरकर। एक और हेडलाइन, कर्नाटक की स्कूली किताब से जुड़ा नया अध्याय। एक और हेडलाइन, चिड़िया के पंख पर बैठकर अपनी जन्मभूमि को देखने जाते थे सावरकर। एक और हेडलाइन, चिड़िया के पंखों पर उड़ान भरते थे सावरकर। बुलबुल के पंख पर बैठकर जन्मभूमि के दर्शन करने जाते थे सावरकर। कर्नाटक की टेक्स्ट बुक का नया अध्याय। तो ऐसी खबर इसी मिलती जुलती हेडिंग के साथ आज कम से कम 20-25 वेबसाइट में छपी है। अंग्रेजी में देखेंगे और दिलचस्प है, हिंदी में भी काफी दिलचस्प है। अब जरा सोचिए और दिमाग पर जोर डालकर समझिए क्या खबर है। खबर यह है कि सावरकर जब अंडमान की जेल में बंद थे, जब अंग्रेजों ने उन्हें 50 साल की सजा दे दी थी, जेल में बंद सावरकर जिस कमरे में, जिस काल कोठरी में या जिस कोठरी में, अंधेरी कोठरी में थे, जिसमें रोशनी आने के लिए कोई सुराख भी नहीं थी, कोई रोशनी की किरण आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वहां न जाने कहां से कोई चिड़िया बुलबुल कमरे में आ जाती थी और चिड़िया पर सवार होकर, चिड़िया के पंख पर सवार होकर सावरकर महोदय जेल से बाहर जाते थे, जन्मभूमि मातृभूमि के दर्शन करके फिर आ जाते थे। ये कर्नाटक में 8वीं क्लास के पाठ्य पुस्तक में, सिलेबस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।